हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट और बिग अपडेट 2016 हाई स्कूल टीचर बहाली को लेके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जितने भी खाली हैं यानी 17,786 सीटों में से जितने भी खाली हैं टोटल को भरने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार टोटल को नहीं भरने सका। पहले तो जिला बेसिस पर उन्होंने भर्ती कर दी, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगा तो फिर स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बना, जिसमें कुल पदों की संख्या जो पूरे राज्य में 17,786 थी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ तो लगभग 4,000 के लगभग तो बहाली हो गया, फिर भी 3,704 सीटें अभी भी खाली हैं। बहुत बड़ा बिग अपडेट। दोस्तों, नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। टोटल डिटेल हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले भी इनका 3-4 वीडियो मैं बना चुका हूं। यानी टोटल 17,786 में से जितने अभी खाली हैं भरने के बाद एक बार जिला वाइज भरा गया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर फिर ये स्टेट मेरिट लिस्ट बना। तो प्रार्थी जितने हैं मीना कुमारी वगैरह का कहना है कि जितना नीचे कटअप गया है अंतिम कटअप से उन लोग का ज़्यादा है, फिर भी क्यों नहीं लिया गया। मामला है इसी के चलते ये इसका डेट बढ़ते जा रहा है। अभी अगली सुनवाई 17 दिसंबर का है। तो हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। यानी कहने का मतलब है 3,400 सीटें अभी खाली है और उनको भरना है। नियम वही है कि जब नियुक्ति निकलती है तो सरेंडर तभी होता है जब कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। जब कैंडिडेट रहते हुए उनको सरेंडर नहीं करना है। इसलिए आप लोग जो भी भरे थे आप लोग देख लीजिए आप लोग का किसका कितना मार्क्स है। यानी 3,704 सीटें अभी भी भरी जाएंगी उसी के आधार पर। तो चलिए हम लोग डिटेल जानते हैं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। शिक्षक नियुक्ति मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त परीक्षा वर्ष 2016 के शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने प्रार्थी और राज्य सरकार झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 10 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार एवं JSSC को संक्षिप्त शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि प्रार्थियों का प्राप्तांक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है या अधिक, ये शपथ पत्र से दें। वहीं कोर्ट ने प्रार्थियों को शपथ पत्र दाखिल कर अपना प्राप्तांक बताने को कहा। दोनों को कहा है, प्रार्थी को भी कहा गया कि आप भी अपना प्राप्तांक कितना है वो शपथ पत्र में दें और सरकार और JSSC भी दे कि वो जो अंतिम कटअप था वो कितना था, वो शपथ पत्र के माध्यम से। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कई सफल अभ्यर्थी इसका मार्क्स उससे कम है, उनकी भी नियुक्ति की गई है। ऐसे में सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जिनको स्टेट मेरिट लिस्ट के कटअप मार्क्स से थोड़ा कम नंबर आया है और जिला स्तरीय न्यूनतम कटअप मार्क्स से अधिक अंक आया है। राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि 3,704 सीटें खाली हैं जिसे राज्य सरकार ने सरेंडर कर दिया है। तो सरेंडर नहीं न करना है, आप सबको ले लीजिए। यह राज्य सरकार के नियम के अनुकूल नहीं है। झारखंड सरकार के नियमावली के तहत विज्ञापन में बची सब सीटें तभी सरेंडर हो सकती है जब नियुक्ति आदेश निकलने के बाद अभ्यर्थियों ने पद ग्रहण नहीं किया हो। प्रार्थियों ने इस तर्क में सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश भी कोर्ट के समक्ष पेश किए। प्रार्थियों ने कोर्ट से आग्रह किया कि स्टेट मेरिट लिस्ट से कटअप मार्क्स को कम कर शेष 3,704 सीटों को भरा जाए। ये भी ठीक है, जब खाली है तो उसको क्यों नहीं भरा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी यह दिशा निर्देश था कि उक्त नियुक्ति परीक्षा की सभी 17,786 सीटों को भरा जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहा था कि 17,786 सीटें टोटल को भरना है, फिर 3,704 सीटें खाली क्यों। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन, JSSC के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के अनुसार JSSC ने नियुक्ति की अनुशंसा की है। प्रार्थियों का यह दावा उचित नहीं कि प्रार्थी का प्राप्तांक स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है। प्रार्थी अपने केस की तुलना ऐसे अभ्यर्थियों से कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति जिला स्तरीय स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रोटेक्टेड थे। दोस्तों,
ये जो है एक बार जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर हुई थी, तो बहुत सीटें खाली रह गई, तो लोग कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नहीं, टोटल सीटों को स्टेट मेरिट लिस्ट बनाकर उनकी नियुक्ति की जाए, और उसी के अनुसार स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर लगभग 4000 शिक्षकों की बहाली हुई। फिर भी 3704 सीटें खाली रह गई। तो प्रार्थियों का भी कहना यही है कि जब खाली क्यों रह गई, खाली है तो कट ऑफ को तो ऐसे भी कम किया जा सकता है। कहने का मतलब क्वालिफाइंग से ऊपर अगर जितना मार्क्स है तो टोटल को लेकर कट ऑफ बनाया जाए, मिनिमम कट ऑफ, और जो सीटें खाली रह गई उनको भी भर दिया जाए। अब क्यों बार बार खाली रख रहा है जेएसएससी और राज्य सरकार, क्यों रखा है, तो वही जवाब देगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश था कि ठीक है, जिला स्तर पर जो हो गया सो हो गया, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अब जितनी भी सीटें हैं 17,786 सीटों का उस समय विज्ञापन निकला था, तो सभी सीटों को भर दिया जाए। लेकिन देखिए 4000 सीटों को भरा गया और 3400 सीटें अभी भी खाली हैं। तो फिर खाली क्यों है, उनको भी भर देना चाहिए सरकार को, जेएसएससी को। उसके बाद ये मामला ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सत्यजीत कुमार के मामले में दिए गए आदेश के आलोक में जेएसएससी को स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के तहत प्रार्थी का प्राप्तांक स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम है, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं की गई है। ये नियुक्ति की योग्य नहीं थे। क्या है मामला, देखिए, मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षक का नियुक्ति का विज्ञापन निकला था, उसके आलोक में उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स उन्हें लाया है। अगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियाँ बची है तो उनकी नियुक्ति होना चाहिए। सही बात है, कट ऑफ आप निकालते हैं जी, एक बार जिला स्तर पर हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर आप स्टेट वाइज निकाले, तो जिला स्तर वाला तो प्रोटेक्टेड था सुप्रीम कोर्ट से, वो जिसका हो गया। उसके बाद जितना बचे है उसको स्टेट मेरिट लिस्ट के अनुसार होना चाहिए। लेकिन बार बार जो ये बोला जा रहा है मीना कुमारी एवं इन प्रार्थियों द्वारा कि उनका कट ऑफ से ज़्यादा है, तो उसको आप शपथ पत्र, तो ठीक सरकार हाईकोर्ट बोला है कि आप शपथ पत्र दाखिल कीजिए, 10 दिसंबर का डेट है, शपथ पत्र दाखिल कीजिए और दीजिए। उसके बाद इसे क्लियर हो जाएगा कि आपका कितना मिनिमम कट ऑफ गया है, यानी लास्ट जो कैंडिडेट जिसका अंतिम चयन हुआ है उसका मार्क्स कितना है, उसका शपथ पत्र दीजिए स्टेट मेरिट लिस्ट में। और प्रार्थियों को भी कहा गया है कि आप लोग भी सब शपथ पत्र दीजिए कि आप लोगों का कितना मार्क्स आया है, तो ये तो क्लियर हो जाएगा। और 3704 सीटें जो बची है उनका भी, उसको रिक्त भी भर दिया जाना चाहिए वही कैंडिडेट से। जैसे कि 2015-16 वाला हाईकोर्ट के आदेश पर एक बार 19 में हुआ, प्राइमरी स्कूल का जो 1 to 8 वाला था, बहाली हुआ, जिसका जुलाई अगस्त में 3 बार रिकाउंसिलिंग हुआ, जिसका मैं वीडियो करीब 100 वीडियो उसका बना चुका हूँ प्रत्येक जिला वाइज। तो उसमें भी वही हुआ, 19 में हुआ कोर्ट के आदेश के आधार पर। फिर आपका मिनिमम कट ऑफ के आधार पर देखिए अभी 24 में भी हुआ, और लगभग उसमें 200 के लगभग शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जबकि उसमें भी 4000 सीट, उसमें भी करीब 3800 सीट खाली रह गया, जिसका वीडियो अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें से टोटल जिला का मैं किया था, सिर्फ हजारीबाग का अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, बाकी टोटल जिला का मैं कर दिया था। टोटल कितना रिक्ति है, 4000 के लगभग रिक्ति है। तो दोस्तों ये था बिग अपडेट। जो भी बिग अपडेट आता है मैं देते रहता हूँ, तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो देखते रहिए और नया अपडेट लेते रहिए। फिर नया अपडेट आएगा 17 तारीख को मैं अपडेट कर दूंगा। जय हिंद, जय झारखंड।